नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन पर आज समाचारों की शुरुआत करते हैं मौसम से। 23 जनवरी शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में मौसम दिन भर ठंडा बना रहा। देश के कई स्थानों पर शुक्रवार को बर्फबारी होने से राजस्थान में भी इसका असर पड़ा एवं राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश हुई। हालांकि चित्तौड़गढ़ में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन दिन भर काफी अधिक सर्दी रही, जिसके कारण लोगों को दिन भर ऊनी वस्त्र पहनने पड़े। लेकिन अन्य स्थानों पर हुई बारिश ने खासकर चित्तौड़गढ़ जिले के अफीम काश्तकारों की चिंता बढ़ा दी। राजस्थान में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दे रखी थी कि 24 से 26 जनवरी तक मौसम में फिर से परिवर्तन हो सकता है एवं कई स्थानों पर मावठ की बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि की संभावना से भी मौसम विभाग ने इनकार नहीं किया था एवं इस चेतावनी के कारण चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम काश्तकारों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कई स्थानों पर इन दिनों डोडे निकल आए हैं। और यदि मावठ की बारिश होती है और ओलावृष्टि चित्तौड़गढ़ जिले में होती है तो इसे अफीम काश्तकारों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस चेतावनी के पहले दिन शुक्रवार को तो चित्तौड़गढ़ में न तो मावठ की बारिश हुई और न ही ओलावृष्टि हुई, लेकिन अन्य कई स्थानों पर हुई ओलावृष्टि ने काश्तकारों की चिंता बढ़ा दी है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को दिन भर मौसम काफ़ी अधिक ठंडा बना रहा एवं दिन भर सर्द हवाओं के कारण जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा। साय होते ही चित्तौड़गढ़ में जहां तहां मुख्य मार्गों के साथ ही अन्य स्थानों पर कई जने समूह में अलाव कर सर्दी से राहत पाते हुए देखे गए एवं यदि 25 और 26 जनवरी को चित्तौड़गढ़ में भी बारिश होती है तो सर्दी और अधिक चमक सकती है। हालांकि ऊनी वस्त्र बेचने वाले कई व्यवसायों ने इस स्थिति के बीच पहले से ही ऊनी वस्त्रों की बिक्री में छूट दे रखी है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि यह छूट देकर उन्होंने गलती की है, क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों में सर्दी और अधिक कड़ाके की पड़ सकती है और लोगों को काफ़ी ऊनी वस्त्रों का सहारा लेना पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ में गत 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा पर शुक्रवार को विराम लग गया। इस दौरान बांसवाड़ा से आए उत्तम स्वामी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा प्रस्तुत की और बड़ी संख्या में लोगों ने इस कथा का लाभ उठाया, जिनमें कई जनप्रतिनिधि भी थे। बैंकों में 24, 25, 26 जनवरी को लगातार 3 दिन का अवकाश रहेगा। वहीं कई बैंकों में 27 जनवरी को भी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी गई है, जिसके कारण 27 जनवरी को भी बैंक बंद रह सकते हैं, जिसको लेकर सरकार से एक बार वार्ता असफल हो गई है। दरअसल बैंक कर्मचारी गत कई समय से बैंकों में अन्य कई विभागों की तरह 5 दिन का सप्ताह घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। बैंकों में वर्तमान में दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि महीने में सभी शनिवार को अवकाश घोषित कर देना चाहिए और 5 दिन का ही यह दिन रखा जाना चाहिए, जिसको लेकर सरकार ने हालांकि आश्वासन तो दिया, लेकिन बात नहीं बनी, जिसको लेकर कई बैंक यूनियन द्वारा 27 जनवरी को हड़ताल की चेतावनी दे रखी है। हालांकि इस चेतावनी से निजी बैंक दूर रहेंगे, लेकिन निजी बैंकों में भी लगातार 3 दिन तक का अवकाश रहेगा। आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया और उसके पश्चात मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की प्रदर्शन किया, जिनका कहना है कि गत कई समय से वह राज्य सरकार का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहे हैं। गत कई समय से अपनी लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने के चलते राजस्थान आशा सहयोगिनी यूनियन के तत्वावधान में चित्तौड़गढ़ जिले की समस्त आशा सहयोगिनियों द्वारा शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर मानव श्रृंखला बनाई गई और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मानव श्रृंखला बनाए जाने के दौरान
कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ एवं आशा सहयोगियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की गई। अध्यक्ष चंदा सुखवाल ने बताया कि गत बजट में सरकार द्वारा कोई भी घोषणा आशा सहयोगियों के हित में नहीं की गई। फील्ड में काम कर रही लाखों वर्कर सरकार की उपेक्षाओं से काफ़ी अधिक निराश है। यह पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निरंतर निर्वहन करती आ रही है, लेकिन इनकी मांगों पर सरकारें निरंतर अपना पल्ला झाड़ रही है। के नाम हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें आभा आईडी जो काम है उसके बारे में और टीकाकरण में जो आने वाली समस्या है, मोबाइल ऐप को लेकर के डाटा जो फिटिंग का जो काम है उसमें जो पैसा दिया जा रहा है बहुत कम पैसा दिया जा रहा है और उनको मोबाइल उपलब्ध कराया जाना। इसके अलावा जो है टीबी का जो सैंपल लिया जाता है, रात को भी इनको बुला लिया जाता है और काफ़ी इनको मेहनत का काम करना पड़ता है। तो मैं सोचता हूं कि इनका जो मानदेय है वो ऊँट इनकी मुख में जीरे के समान है, तो इनका मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और राज्य सरकार हो सके तो इनको स्थायी करें। स्थायी नहीं करे तो तब तक इनको 26,000 रुपये जो इनका मानदेय हमारा संगठन मांग करता है, कम से कम 26,000 रुपये दिए जाए और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें सरकार कि इनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो। काफी दिनों के पश्चात गत दिनों जब भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा चित्तौड़गढ़ के मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई तो एक बार ऐसा लगा कि चित्तौड़गढ़ के सांसद और विधायक की आपसी सहमति से इन मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई, लेकिन अब इन मंडल अध्यक्षों की घोषणा एवं नियुक्ति को लेकर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के समर्थकों की नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर गुरुवार सायं सांसद सीपी जोशी के समर्थक एवं भाजपा के एक कार्यकर्ता के आवास पर इन समर्थकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वयं सीपी जोशी भी मौजूद थे। समर्थकों का कहना था कि वह गत कई समय से यह इंतजार कर रहे थे कि उन्हें शायद मंडल अध्यक्ष का चांस मिल जाए, लेकिन इस सूची में उन्हें दरकिनार रखा गया और अधिकांश समर्थक चित्तौड़गढ़ के विधायक ही बने, जिसको लेकर कई समर्थकों द्वारा गुरुवार को उदयपुर के दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की गई, गिला शिकवा जो है उनको बताए गए, जिसको लेकर सूत्रों ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कहा था कि सभी से सर्वसम्मति से यह मंडल अध्यक्ष बनाया जाए और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो इन सभी मंडल अध्यक्षों को हाल फिलहाल होल्ड पर रखा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जब भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाड़ी से इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के कोई निर्देश प्रदेश अध्यक्ष की ओर से प्राप्त नहीं हुए हैं कि जो मंडल अध्यक्ष हाल में बनाए गए हैं उन्हें होल्ड पर रखा जाए। लेकिन कुल मिलाकर सीपी जोशी के समर्थकों की नाराजगी अवश्य इन मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद देखने को मिल रही है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई जाकर उन्हें याद किया गया। चित्तौड़गढ़ में बसंत पंचमी के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। वहीं दूसरी ओर सैंती में स्थित गायत्री शक्तिपीठ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री नामदेव छिपा समाज विकास संस्थान के तत्वाधान में शुक्रवार को बसंत पंचमी महोत्सव हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। छिपा समाज के आराध्य देवी भगवान श्री नामदेव की इस अवसर पर पाउटा चौक स्थित बिछावट मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः बिछावट मंदिर पहुंच संपन्न हुई। बैंड बाजों के साथ आयोजित इस शोभा यात्रा में शामिल
समाज जन बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में अंत में एक बग्घी पर श्री नामदेव भगवान की विशाल तस्वीर रखी हुई थी एवं इस शोभा यात्रा का बीच मार्ग में कई जनों द्वारा स्वागत किया गया एवं विभिन्न स्थानों पर अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित गायत्री शक्तिपीठ में भी बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में कई श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के लपटों के बीच वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण निःशुल्क संस्कार महोत्सव रहा। विद्या की देवी मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस पर गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में विभिन्न आध्यात्मिक संस्कार संपन्न कराए गए। डेटा की शुद्धता और शास्त्रोक्त विधि को प्रधानता देते हुए आयोजन में विभिन्न संस्कार पूर्ण हुए। विद्यांबर संस्कार के तहत बच्चों को स्लेट और चौक थमाकर गायत्री मंत्र के साथ शिक्षा के प्रथम सोपान की दीक्षा दी गई। इसी तरह अन्नप्राशन संस्कार के दौरान एक बालक को प्रथम बार पवित्र अन्न ग्रहण कराया गया। पुंसवन संस्कार के तहत एक गर्भवती माता का संस्कार कर आने वाली संतान के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले की राष्ट्रीय पंचायत समिति एवं बनास नदी के आसपास चारागाह भूमि पर ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और पटवारी की कथित मिली भगत को लेकर कई ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि गांव का गंदा कूड़ा कचरा संग्रहण कर कंचरा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। इस चारागाह भूमि पर लगातार गंदगी डाली जा रही है, जिससे बनास नदी पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस संबंध में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ स्थित पंचायत समिति सभागार में निपुण मेला एवं मेगा पीटीएम में छात्राओं को मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना एवं पद्माश्री पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार व निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला के द्वितीय चरण के अंतर्गत शुक्रवार को जिले के समस्त कार्यालय में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया गया। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित DOIT गार्डन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के शास्त्री नगर चौराहे के आसपास नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा शुक्रवार को JCB की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कई व्यापारियों द्वारा नाले पर कब्जा कर लिया गया। उस कब्जे को हटाए जाने के साथ ही अन्य कुछ अवैध अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद था।
मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडार की 6 राउंड में गिनती शुक्रवार को पूरी कर ली गई। इस गिनती के बाद कुल 35 करोड़ 40 लाख 93,313 रुपये की प्राप्ति हुई। अंतिम राउंड की गिनती के दौरान कई कर्मचारी आदि मौजूद थे। मंदिर भंडार से नकद और ऑनलाइन चढ़ावे से कुल 35 करोड़ 40 लाख 93,313 रुपये प्राप्त हुए। भक्तों द्वारा इस महीने मंदिर में लगभग 90 लाख रुपए का सोना और 2 करोड़ 80 लाख रुपए की चांदी भी भेंट की गई। नकद राशि के अलावा कई श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन मनी ऑर्डर और चेक की यदि बात की जाए तो इसके माध्यम से 6 करोड़ 72 लाख 80,145 रुपये की राशि भेंट की। इस तरह कुल 35 करोड़ 40 लाख 93,313 रुपये की राशि मंदिर को इस महीने प्राप्त हुई। बसंत पंचमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिले के ठुकराई चौराहे पर आदर्श धाकड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में समाज के 36 जोड़ों ने एक साथ गोधुलिक वेला में अग्नि के 7 फेरे लिए। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक सुरेश धाकड़ के अलावा धाकड़ समाज के कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के दौरान कई रस्में संपन्न हुई। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा उदयपुर से अहमदाबाद तक वंदे भारत ट्रेन शीघ्र प्रारंभ होने की जानकारी गत दिनों की गई थी, लेकिन अब तक यह वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ नहीं किया जा सका, जिसको लेकर यात्री बेसब्री के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। सांसद ने यह भी जानकारी दी थी कि उदयपुर से अहमदाबाद तक वंदे भारत का शुभारंभ होने के कुछ समय पश्चात चित्तौड़गढ़ से यह ट्रेन शुरू हो जाएगी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से लेकर उदयपुर तक रेलवे लाइन का कुछ काम चल रहा है, जिसके कारण यहाँ के यात्रियों को भी उम्मीद बंधी कि वह अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। लेकिन यह सफ़र उनका कब शुरू होगा यह कहा नहीं जा सकता है। हाल फिलहाल तो सभी इसका इंतज़ार ही कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में पावटा चौक पर यातायात का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आए दिन यहां यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दरअसल बूंदी और कोटा की ओर से आने जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग से आकर पावटा चौक से होते हुए बस स्टैंड एवं अन्य स्थानों की होकर गुजरते हैं। वहीं मुख्य सब्जी मंडी भी पावटा चौक के समीप होने के कारण शाम के समय यहां यातायात का काफ़ी अधिक दबाव हो जाता है। एवं जिस तरह की स्थिति यहाँ होती है उस अनुसार यहाँ पुलिसकर्मी नियुक्त नहीं होते हैं। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।